हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक एग्जाम के आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कैलकुलेशन ट्रिक्स व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर विद 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। तो उसके लिए फास्ट ट्रैक पे आप कैसे कर सकते हो, इन लाइन एक ही लाइन के अंदर आप उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो वो हम सभी आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नंबर 5 से एंड होते हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, कुछ ट्रिक्स आप लोगों को आती होंगी, कुछ इजी ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को आती होगी, कुछ ट्रिक्स आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट भी होंगे। ओके, तो सभी ट्रिक्स देखनी है आप लोगों ने अच्छे से कि अगर एग्जाम में इस तरह से कुछ कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाए तो आप फास्ट ट्रैक पे कैसे कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली क्वांट के अंदर तो सारी जगह एंड में हर एक क्वेश्चन एक कैलकुलेशन पे जाके रुक जाता है। तो कैलकुलेशन तो बेटा फास्ट होनी मस्ट है जब आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर नंबर का एंड 15 से हो रहा है तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल इजी नंबर उठाया। 15 सभी को पता है कितना होता है। 15 कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया डायरेक्ट। अब मैं बताती हूँ ट्रिक। छोटे से ट्रिक इसलिए बता रही हूँ कि ट्रिक समझ में आ जाए। ओके, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके एंड में 5 आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि देखो, ये नंबर 1 अब 1 से नेक्स्ट क्या है, 1 से नेक्स्ट क्या आता है, 1 से नेक्स्ट आता है बेटा 2। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 2 और एंड में क्या कंकैटिनेट करना है 25। सिंपल। अब इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ 25 इंटू 25 इंटू 25, अब देखो 2 से नेक्स्ट क्या आता है 3, कितना बन गया अपने पास 6 और एंड में क्या लिखना है आपने 25, कितना आ गया 625। ओके, इसी तरह से क्या है 35 इंटू 35, 3 से नेक्स्ट क्या आता है बेटा 12 और आगे क्या लिखोगे सिंपल 25। 4 से नेक्स्ट क्या आता है 5, 4 इंटू 5 20, कितना बन गया 25। ओके, 9 से नेक्स्ट क्या आता है 10, 9 इंटू 10 90, कितना बन गया 25। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो कितना इजीली हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसके एंड में 5 आता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि एक चीज आपने नोटिस करी कि यहाँ पे सारे के सारे नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है। एक तरह से वी आर फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द नंबर हैविंग 5 एट द यूनिट प्लेस। ओके, तो ये आपके पास में कब ट्रिक आप यूज करोगे, जब आपके पास में दोनों सेम नंबर हो, दोनों नंबर क्या अपने पास में सेम है और एंड किससे हो रहे हैं, वो 5 से हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास में नंबर है 65 इंटू 65, क्या करेंगे 6 से नेक्स्ट क्या हो गया 7, ठीक है, कितना हो गया 42 25। ओके, बट अगर मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास में तो नंबर सेम नहीं है, मान लीजिए यहाँ तो 45 है, अब क्या करें, यहाँ पे मान लीजिए 45 है, अब क्या करूँ मैं। अब देखो, उसके लिए एक स्टेप थोड़ा सा अपने माइंड में कैलकुलेट क्या करना है। देखो, जब आपके पास में इस तरह से नंबर आते हैं, ये देखो कि दोनों के दोनों नंबर्स कैसे है मेरे पास में, इवन है ऑड, इवन है ऑड, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास में नंबर्स इवन है तो उस केस में एंड में 25 ही लगाना है। सभी के एंड में क्या लगा रहे थे हम 25, ठीक है, क्या लगाना है 25। बट अगर मेरे पास में ये जो नंबर है इनमें से एक नंबर ओड है तो उस केस में हम क्या लगाएंगे 75 लगाएंगे। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर है मेरे पास में, क्या है 25 इंटू 45, क्या है 25 इंटू 45। अब देखो दोनों इवन है, क्या करना है अभी आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8। साथ में ही हमने क्या करना है कि इसको ऐड करके हाफ कर देना। क्या करोगे 2 4 जा 8, 2 प्लस 4 6 का हाफ 3, कितना बन गया बेटा 11 और एंड में क्या लगाना है हमने 25, कितना आंसर आ गया 1125, कितना आ गया 1125। सिंपल। अब इसी तरह से देखो ये हो गया, क्या करेंगे अब, हाँ जी क्या है 65 85, 6 इंटू 8 कितना हो गया 48, 6 8 जा 48 और दूसरा क्या करना है 6 प्लस 8 कितना होता है 14 का हाफ 7, 14 का हाफ 7, 48 प्लस 7 कितना हो गया आपके पास में 55, तो कितना आ गया 55 25। पॉइंट क्लियर है। क्या करना है, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दूसरा ऐड करके उसका हाफ कर देना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला नंबर, अब अगर मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे पास में जो नंबर है वो किस तरह से बन रहा है
कि आपका जो नंबर है उसके अंदर ओड नंबर आ रहा है, तो उस केस में क्या कंकैटिनेट करना है 75। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे है 75 इंटू 85। अभी मैंने क्या तरीका बताया, पहले तो क्या करना है आपके दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 56, ठीक है, प्लस इन दोनों को ऐड करा मैंने, कितना आ गया 7 और 8 15, 15 का आधा 7, 7.5 आता है, बट आपने पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं उठाना, सिर्फ 7 देखना है, ठीक है, प्लस 7 कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया 63, और एंड में क्या लगाओगे 75, क्या लगाओगे बेटा 75, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 6375, 6375। अब आपको लगेगा कि थोड़ा सा बड़ा मेथड जा रहा है, बट नहीं है, देखो बड़ा ही इजी है। यहाँ पे देखिए कैसे कर रहे हैं, दोबारा ध्यान से देखो, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 चौके 28, देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हो, क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दो नंबर देखे, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 7, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 7 चौके 28, 28 को माइंड में रख दिया, 28 को माइंड में रख लिया, 7 और 4 11, 11 का आधा 5, 28 और 28 हमारे माइंड में था, 28 और 5 कितना हो गया अपने पास में 33, तो क्या लिखेंगे हम 33 75, सिंपल। अब देखो जैसे यहीं पे क्या करा हमने, ये है 9 और ये है 10, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, 90, और दूसरा क्या कर रहा है 9 प्लस 10 कितना हो गया 19, और 19 का हाफ कितना होता है बेटा जी 9.5, तो पॉइंट को नहीं रखना हमने, कैलकुलेशन भी पूरी नहीं करनी, सिर्फ हाफ देखो कितना आएगा 9, कितना बन गया 90 प्लस 9 99, कितना लगेंगे 9975। ओके, क्लियर है सभी को, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है तो कोई मर्जी आपके पास में कैलकुलेशन आ जाए जिसके एंड में 5 आता है, आप उसको इजीली मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर, हाँ जी, कोई इसके अंदर डाउट, अगर डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी ने शेयर कर देना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, मल्टीप्लाई द नंबर स्टार्टिंग विद 1, जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे कि अपने पास हो गया 12 15 18 19, कुछ भी इस तरह के नंबर। तो इसके लिए देखो बेटा बेस्ट मेथड तो क्या है, अब यहाँ पे मैं ट्रिक करवा रही हूँ तो मैं ये ट्रिक भी आप लोगों को करवा रही हूँ, बट इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है कि टेबल लर्न कर लो, टेबल लर्न कर लो, एटलीस्ट आपको 35-40 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए आधी कैलकुलेशन तो आपकी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी अगर आपको टेबल लर्न है। डन, चलो अब ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जब भी इस तरह से कोई भी नंबर आता है तो क्या करते हैं हम, जैसे ये है, वैसे तो आपको सभी को पता होगा 12 प्लस 13, सॉरी 12 इंटू 13 कितना होता है 156 है, 156 होता है, बट ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक कैसे करेंगे, इस तरह के इजी क्यों ले रही हूं मैं, ताकि ट्रिक समझ में आ जाए। ठीक है, क्या करना है बेटा, पहले इन दोनों डिजिट्स को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 6, फिर इन दोनों को ऐड कर लो 3 प्लस 2 5, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 15 इंटू 17, 15 इंटू 17 कैसे करोगे, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35, जो कैरी है कैरी को नहीं भूलना, कैरी को तो साथ ही लेके चलेंगे सभी, कैरी कितनी आ गई 3, वो अपने माइंड में रखेंगे। फिर अब दोनों को ऐड करना है, पहले क्या किया 7 इंटू 5 कितना हो गया 35, देन दोनों को ऐड भी करना है, 7 प्लस 5 12, 12 एंड 3 आपके पास कैरी था, तो कितना हो गया हमारे पास 15, 1 इज कैरी, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, तो उसके अंदर कैरी को आप ऐड कर दोगे, कितना आ गया 2। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8 इंटू 3 24, 8 प्लस 3 11, 11 एंड 2 11 प्लस 2 13, और 1 कैरी, 1 कैरी। ठीक है, कैरी को नहीं भूलना, कैरी जैसे ही माइंड से स्लिप हुई दैट इज जैसे ही आपकी कैलकुलेशन स्लिप हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना कैरी को साथ में लेके चलना। क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो इसके अंदर, क्लियर, हाँ जी, देखिए क्या है उसके बाद में, जैसे 18 इंटू 19, 18 इंटू 19 को कैसे करेंगे, 19 9 और 8 कितना हो गया 9 8 72, दैट मीन्स कि 2, 7 इज कैरी, और उसके बाद क्या करेंगे 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो गया आपके पास में 24। ठीक है, और अब कैरी कितनी है 2, कितना बन गया आपके पास में 342। क्लियर,
हाँ जी, तो इस तरह से अगर मान लो आपको टेबल लर्न है देन वेल एंड गुड, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे हो गया 13 इंटू 2 26, ठीक है, और ये अपने पास में 13 इंटू 15 156 डायरेक्ट आ गया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो जैसे आप लोगों को ईजी लगता है। ओके, टेबल तो बेटा बेस्ट है, अगर टेबल लर्न है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो लर्न कर लीजिए, टेबल तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब उसके बाद हम आते हैं कि वो नंबर्स, कई बार क्या होता है कि हमें अरे पास में कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो सीरियल वाइज होते हैं, मीन्स कि कॉन्टिन्यूस नंबर्स है, जैसे 20 21 19 20 कॉन्टिन्यूस नंबर, कोई मर्जी कॉन्टिन्यूस नंबर आ जाए। तो उस केस के अंदर देखो, एक तो अपना कॉमन मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, वो आप लगा सकते हो 2 डिजिट का, वो भी अभी बताती हूँ, मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर कॉन्टिन्यूस नंबर है तो अगर आपको स्क्वायर लर्न है, दोनों में से अगर एक का भी स्क्वायर लर्न है तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। क्या करोगे, जैसे अब यही है, अब मुझे 20 का स्क्वायर पता है, 21 का भी पता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम कोई नंबर लेते हैं, अगर मैं छोटे वाला नंबर लेती हूँ 20, तो क्या करोगे, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और उसके अंदर 20 ही ऐड कर देंगे, कितना आ गया आपके पास 420। क्या मेथड मैंने बताया आपको, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर लो और साथ में उसमें 20 ऐड कर लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जो बिगर नंबर है, 21 का स्क्वायर कर लो और उसके अंदर से 21 को माइनस कर दो, तब भी आपके पास में कितना आएगा 420। दोनों से आंसर सेम आएगा। तो इसलिए क्या करना है कि जो नंबर मुझे याद है, जिस नंबर का भी मुझे स्क्वायर पता है, उस नंबर को यूज कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या बनता है। देखो सभी का करती हूँ मैं, क्या हो गया आपके पास में 420 का स्क्वायर 40 40 प्लस 20 420। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे 20 का याद है, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 400 माइनस 20 कितना हो गया आपके पास 380। सेम वे 25 का स्क्वायर पता है, 25 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 625, 625 प्लस 25 कितना हो गया आपके पास में 650। सेम वे 50 का स्क्वायर पता है, 50 50 2500, 2500 के अंदर अगर मैं 50 ऐड कर दूंगी तो कितना हो गया 2550। क्लियर। सेम वे 60 का स्क्वायर पता है कितना होता है 3600, 3600 प्लस 60 कितना हो गया 3660। क्लियर। तो आई थिंक अगर इस तरह का कोई भी नंबर आएगा तो बड़ा इजीली कर लेंगे। अब एक और मैं बताती हूँ आप बात, अगर मान लो मेरे नंबर के बीच में गैप है, फिर क्या करें हम, अगर गैप आ रहा है दोनों नंबर्स के बीच में 1 का, अब जैसे यहाँ पे 12 14, ठीक है, बीच में 13 आता है ना, एक नंबर मिसिंग है, मींस कि एक मिड वैल्यू नहीं है, तो हम उस केस के अंदर मिड वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या करोगे, दोनों के बीच में क्या आता है 13, क्या करोगे 13 स्क्वायर माइनस 1 कितना बन गया आपके पास में 169 है, माइनस 1 168। क्लियर। कुछ नहीं करना, अब इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको, नहीं कुछ नहीं लिखना, सिंपल माइंड में कैलकुलेशन करो। अब इन दोनों के बीच में क्या आता है बेटा 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी कितना बच गया आपके पास 399। ओके, सेम वे 20 एंड 26 क्या आएगा बीच में 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास 624। ओके, 29 31, 29 और 31 के बीच में क्या आता है 30, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, 900 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 899। क्लियर। इसी तरह से 21 और 23 के बीच में क्या आता है 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 484, 484 में से 1 माइनस करोगे कितना आ गया 483। क्लियर। कोई इसमें डाउट? आई होप सभी को क्लियर है। इजी सा मेथड है, अगर इस तरह से कुछ आ जाए तो कर लेंगे। अब करते हैं हम कॉमन मेथड। कॉमन मेथड दैट मीन्स कि मान लो एक तो मैं सारे मेथड्स लर्न करूँ, वैसे छोटे छोटे मेथड आई थिंक सबको पता चल गए होंगे कैसे आप यूज करोगे। एक एक कॉमन मेथड की कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए तो उसको मैं इन लाइन कैसे सोल्व करूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा पहले एक बार ट्रिक समझ लो, एक बार ट्रिक समझ लो, उसके बाद तो बड़ा इजीली कर लोगे आप। क्या है 21 को मैंने अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नंबर छोटा इसलिए ले रही हूँ कि एक बार ट्रिक समझ में आ जाए, उसके बाद आप कोई मर्जी नंबर ले सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो दो नंबर है, एक बार स्टेप लिख लो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड प्लस। स्टेप नंबर 3
ओके। बट ध्यान रखना है कि हर एक केस के अंदर कैरी को साथ लेके चलना है। इन केस कहीं पे भी कैरी आ जाती है तो उसको आगे हमने फॉरवर्ड कर देना। ओके, तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखने। क्या, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 5 1 जा 5, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 1 11, ओके, कैरी आ गया आपके पास 1, ओके, 2 1 जा 2 और एक आपके पास कैरी था तो कितना बन गया 315। आई होप बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है सभी को, कोई इसमें डाउट? एक और क्वेश्चन से बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, एक और करते हैं हम। 22 को करते हैं हम 18 से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16, 1 इज कैरी। सेकेंड स्टेप दोनों को क्रॉस करो, 16 16 प्लस 2 18, 18 एंड 1 इज कैरी, कितना हो गया 19, अगेन 1 कैरी, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 2 एंड 1 3, कितना आ गया 396। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो कैसे, 21 इंटू 50, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये ऐसे तो लिखा हुआ आएगा ही आपके पास में एग्जाम में, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 1, ठीक है, फिर उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 10 और 1 11। और थर्ड स्टेप क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक कैरी आ गया, कितना आ गया आपके पास में, डन। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। आई होप क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों को करना है, डायरेक्टली करो, डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे सभी। क्या करना है, पहले क्या करोगे बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, ओके। सेकंड स्टेप, हाँ जी, कितना हो गया 6 6 12, कितना हो गया 6 6 12, एंड थर्ड स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई 18 18 एंड 1 कैरी 19। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे इन दोनों को करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 9 6 जा 54, 5 इज कैरी, ओके। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 9, और ये कितना हो गया आपके पास में 6 चौके 24, 24 और 9 कितना हो गया आपके पास में 33, 33, और साथ में आपके पास में बेटा 5 कैरी था तो कितना हो गया 38। नाउ कैरी इज 3। अब क्या करोगे, इन दोनों को 4 1 जा 4, 4 एंड 3 कैरी है, कितना आ गया आपके पास 7। सिंपल, दिस इज द कॉमन मेथड। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो बाई डायरेक्ट करा करो आप कॉमन मेथड से। आपने जो अपना बेसिक मेथड बचपन से करते आ रहे हैं वो वाला मेथड नहीं यूज करना। अब जो बात आती है कई बार ना कि मैम एग्जाम के अंदर कोई ट्रिक याद नहीं रहती, तो बेटा जी ट्रिक याद रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना। जब भी आप मैथ्स के अंदर क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे कैलकुलेशन के अंदर ट्रिक्स ही यूज करो। जब आप खुद से कर रहे हो तो एक बार थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मे बी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही तो उसको आप सेटअप कर सकते हो, बट एक टाइम के बाद में आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि डायरेक्टली आप मल्टीप्लीकेशन करोगे। ओके, हाँ जी। अब है नेक्स्ट हमारे पास नंबर नियर बेस 100। जो नंबर 100 के नियर बाई होते हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखो अब हमारे पास में नंबर है, फॉर एग्जांपल क्या है 102, ठीक है, और दूसरा नंबर है 104, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से एक चीज देखो आप कि जो अपने पास में नंबर है इसमें कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें क्या है 2 एक्स्ट्रा है 100 से। 100 के साथ बेस क्या है आपके पास 100, बेस को माइंड में लेके चलो, बेस कितना आ रहा है 100, ठीक है, तो 100 से ये कितना है 2 एक्स्ट्रा है, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है 4 एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा। या आप ये कह सकते हो कि चाहे तो मैं क्या करूं कि भाई इसके अंदर ये 4 ऐड कर दूं तब भी मेरे पास में कितनी वैल्यू बनेगी 106, चाहे तो मैं इसके अंदर इस 2 को ऐड कर दूं तब भी मेरे पास में वैल्यू कितनी बनेगी 106। क्लियर, तो क्या करना है आपने 106 और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8। बट यहाँ पे सिर्फ 8 नहीं लिखना, आपको 2 डिजिट्स के अंदर लिखना है, 2 डिजिट्स के अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है 2 डिजिट्स ऑटोमेटिकली आ जाती है, नहीं बन रही तो बीच में 0 प्लेस कर दो,
क्या करोगे, 0 प्लेस कर दोगे। क्लियर? हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? आई होप क्लियर है सभी को। अब देखो इसके लिए भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो जैसे मेरे पास में नंबर लिखा हुआ था बेटा, क्या 102 एंड 104 ऐसे लिखा हुआ है ये नंबर, ठीक है। आप डायरेक्टली करो, कैसे करोगे? हाँ जी, यहाँ से हमने देखा क्या है +2 है, यहाँ पे हमने देखा क्या है +4, या तो इसमें इसको ऐड कर दो या फिर इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 106, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 08। क्लियर? अब देखो जैसे यहीं पे यहाँ पे मुझे पता है कितना है 12 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 4 एक्स्ट्रा है, 12 है, एक के अंदर 4 एक्स्ट्रा है। अब या तो इसके अंदर 4 ऐड कर दो, कितना बनेगा 116, या फिर इसके अंदर 12 ऐड कर दो तो कितना बनेगा 116। 116 एज इट इज लिख देंगे। अब 12 इंटू 4 कितना होता है, 12 इंटू 4 48, तो 48 लिख दो। हाँ जी बताइए, कितना इजीली कर लिया हमने, समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? देखो नेक्स्ट करो फिर। जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक बार लिख के कर लिया करो, और आप बाद में उसको चेक कर लो, कोई भी नंबर उठा लो अपनी मर्जी से और उनको कैलकुलेट करके देखो प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे यही है हमारे पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस केस के अंदर देखो, इसमें 13 एक्स्ट्रा है बेटा और यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा है। 12 एक्स्ट्रा, एक साइड हमारे पास में 13 एक्स्ट्रा, या तो इस 113 में 12 ऐड कर लो, कितना बन जाएगा आपके पास में? हाँ जी, दोनों इसके अंदर अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 125, या फिर 112 के अंदर 13 ऐड कर लो तो भी 125 ही आएगा। कितना आएगा 125 आएगा, ठीक है 125 आएगा। अब 12 इंटू 13 कितना होता है 156 होता है, बट मैंने तो 2 डिजिट ही लिखना है। अभी मैंने क्या बताया 2 डिजिट ही हम लिखेंगे 56, और जो कैरी है कैरी बेटा इधर ऐड हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 12656। दोबारा से रिपीट करती हूँ, देखो क्या है बेटा 113 और दूसरी टर्म क्या 112, ठीक है। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा है 13 एक्स्ट्रा, सॉरी इसमें कितना एक्स्ट्रा है 12 एक्स्ट्रा। अगर हम देखें या तो इसके अंदर 13 ऐड कर दो, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर 12 ऐड कर दो, बात तो एक ही है। कितना आएगा 125, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 12 कितना होता है 156 बेटा 156 है, बट मुझे तो 2 ही डिजिट लिखनी है, तीसरी तो नहीं लिखनी, तो तीसरी कैसे चली जाएगी एज ए कैरी, तो 1 इसमें कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा 6। अब बात आती कि ये तो यहाँ पे 2 स्टेप बन गए, 2 स्टेप नहीं बने। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो उस टाइम में पहले ही माइंड में रख लिया करो कि यहाँ पे तो 12 इंटू 13 अगर कर रहे हैं तो 156 आएगा, दैट मीन्स कि 1 कैरी मेरी साथ में ही ऐड कर लो उसको, ओके। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में 96 इंटू 94, 96 इंटू 94। अब देखो 96 94, अब ये तो 100 से ज्यादा तो नहीं है, तो 100 से कम है, 100 से कम है, कितना कम है? अब हमने क्या ध्यान देना है कि कितना कम है, कितना कम है -4, ठीक है, और ये -6। अब क्या करेंगे, या तो इसके अंदर से इस 6 को माइनस कर दो, या फिर इसके अंदर इस 4 माइनस कर दीजिए। दोनों केसेस में क्या बनेगा बेटा, दोनों केसेस में क्या बनेगा आपके पास में 90, दोनों केसेस में क्या बन रहा है आपके पास 90 बन रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 4 कितना बन गया 24, तो कितना लिख दिया आपने 24। हाँ जी बताइए, कोई डाउट? क्लियर सभी को? क्लियर है? अब आता है कि ये तो हो गया हमारे पास कि दोनों नंबर ऐसे हैं, या तो दोनों के दोनों नंबर क्या है ग्रेटर देन है 100, या फिर दोनों के दोनों नंबर लेस देन है 100। बट अगर ऐसा हो जाए कि एक नंबर है ग्रेटर देन 100 एंड द सेकंड वन इज लेस देन 100, इन दैट केस व्हाट टू डू? अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज होगी। क्या है आपके पास में, जैसे ये नंबर है, क्या है नंबर 109 को हमने मल्टीप्लाई करना है 98 के साथ में, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो नंबर है ये तो 9 एक्स्ट्रा है 100 से, और ये 2 लेस है। अब क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अब या तो इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना बनेगा 107, ठीक है, या फिर इसके अंदर बेटा 9 ऐड कर दीजिए, तब भी कितना बनेगा 107,
ये मैं या क्यों बोल रही हूँ कि एग्जाम में दोनों करके देखने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हो, जब ट्रिक लगाते हो तो एक साइड से ही आ जाएगा, बट ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ जी दोनों साइड से सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा कितना हो गया हमारे पास में 107, बट जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, -18 आएगी। -18 दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा 18 लेस है, तो यहाँ से हम एक कैरी ले लेंगे। तो उस केस में क्या करना है हमने, यहाँ से जब कैरी लोगे तो यहाँ पे क्या बच गया 106, ठीक है। और कैरी कितने की आएगी, 100 की, तो इसको क्या करेंगे हम 100 से माइनस कर देंगे। जब आप इसको 100 से माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास में, दिस विल बी 82। कितना आ गया आपके पास में 82, सो वैल्यू विल बी 10682। क्या किया, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं। क्या हो रहा है आपके पास में, जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे भी ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझाने के लिए मैंने लिख दिया। आप सीधा ये देखो कि नेगेटिव है, दैट मीन्स कि 1 तो कैरी माइनस होगी ना। तो यहाँ से हमने क्या करा, वहाँ पे 106 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो मुझे कैरी लेना पड़ेगा। जब मैं 3rd डिजिट से कैरी ले रही हूँ तो कैरी कितने की आएगी, 100 की। जब हम यहाँ से कैरी लेते हैं तो कैरी कितने की लेते हैं, हम 10 की लेते हैं ना, 10 की कैरी लेते हो आप। जब आप यहाँ से कैरी ले रहे हो दैट मीन्स कि 100 की कैरी होगी, दैट मीन्स कि 100 के अंदर से आप इसको माइनस करोगे। जब 100 से माइनस करेंगे तो इतना आ गया 82। क्लियर, नेक्स्ट करिए, एक बार खुद से ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। क्या है 108 एंड 96, कितना है बेटा, +8 या फिर -4, कितना बन गया 104। अब मुझे यहाँ पे देखो एक स्टेप में करना है इसको, 104 बन गया आपके पास में, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मीन्स कि माइनस में आएगा, दैट मीन्स कि मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर एक कम हो गया तो कितना हो गया, यहाँ पे क्या लिखूं मैं 103। 103 मैंने क्यों लिखा, भाई 104 आएगा, 104 आएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बन रही है मेरे पास में, इसलिए मुझे एक 100 की कैरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैरी के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, एक पहले ही मैंने माइनस कर दिया उसके अंदर से, ठीक है। अब इसको माइनस करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 68, कितना बन गया आपके पास 10368। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे मेनली हमने क्या देखना है कि बेस क्या है, बेस के अकॉर्डिंग आपका होगा। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि भाई जो 100 के नियर बाई है सिर्फ आप उनको ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी नंबर आ जाए जो बेस के नियर बाई है तो वहां पे आप सेम मेथड अप्लाई कर सकते हो। जो नंबर बेस के नियर बाई है आप वहां पे सेम मेथड अप्लाई कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, 52 इंटू 54, 52 इंटू 54 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ओके अब यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस मेरे पास में क्या बन रहा है, 50 बन रहा है। एक्चुअल बेस क्या होता है 100, तो ये क्या है, इसका हाफ है 50। तो यहाँ पे बेस क्या लेंगे हम, 50 ले लिया मैंने। अब देखो ये 50 से कितना है 2 एक्स्ट्रा है, ये 50 से कितना है 4 एक्स्ट्रा है, ठीक है। कितना बन गया, या तो इसके अंदर 4 ऐड कर दो या इसके अंदर 2 ऐड कर दो, बात एक ही है। कितना बनेगा 56। बट देखो यहाँ पे ध्यान रखो कि जब मेरा पास में क्या बन रहा है 56 बन रहा है। अब यहाँ पे ये जो बेस है, बेस मेरे पास क्या है, हाफ है, हाफ है, दैट मीन्स कि इसका भी क्या करेंगे हम, हाफ करेंगे। कितना आ गया आपके पास 28, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 08। ओके, सो आंसर विल बी 2808। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट माइनर सा, क्लियर हो गया। अब देखो और देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ये है, क्या है 212 एंड द सेकेंड इज 205। अब यहाँ पे मुझे पता है क्या हो रहा है, बेस से 12 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे बेस से 5 एक्स्ट्रा है, ठीक है। बेस से दोनों एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब यहाँ पे या तो मैं क्या करूंगी, इसमें 12 के अंदर इसके अंदर 5 ऐड कर दूंगी, या इसके अंदर 12, बात तो एक ही है। कितना बनेगा आपके पास में, कितनी वैल्यू बनेगी, इसके अंदर अगर आप 5 ऐड करोगे 217 बन गया बेटा, ठीक है। अब ये क्या है, जो 200 है वो क्या है, बेस का डबल है।
एक्चुअल बेस इज 100, तो डबल है तो हम इसको भी क्या करेंगे, डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो कितना हो गया ये आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 434 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास 16। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट बाकी के खुद से ट्राई करोगे, आप सभी ने खुद से ट्राई करना है, करोगे ट्राई, चलो करते हैं, मैं करवा देती हूँ आपको एक बार, बट एक बार वीडियो को पॉज करके सभी ने खुद से ट्राई जरूर करके देखना है। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे बेटा, जब तक ऐसे कहते हैं कि दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी हल्की लगती है, दैट मीन्स व्हाट कि जब मैं करा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ बड़ा इजीली हो रहा है, जब खुद से करेंगे ना बेटा एक्चुअल प्रैक्टिस तभी होनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास में 511 एंड 507। अब यहाँ पे क्या है 11 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे क्या है 7 एक्स्ट्रा है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो या तो इसके अंदर 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 518, अब या फिर इसके अंदर 11 ऐड कर दो तो भी कितना हो जाएगा 518। अब 518 को क्या करेंगे, ये बेस का क्या है 5 टाइम्स, बेस का 5 टाइम्स है, तो जब बेस का 5 टाइम्स है तो क्या करेंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा 518 है, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 18 5 90, ठीक है, और 5 5 25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 77। सिंपल, कितनी देर लगी मल्टीप्लाई करने में, कुछ नहीं, इसको करो। हाँ जी, यहाँ पे देखो ये क्या है 4 एक्स्ट्रा, ये 18 एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर अगर मान लो मैं क्या करती हूँ 18 ऐड करती हूँ तो कितना आ जाएगा बेटा 922 आ जाएगा, 920 सॉरी एक मिनट, हाँ जी 922 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब 922 आ गया, अब ये बेस का क्या है 9 टाइम्स है, तो 922 को अगर मैं 9 से 922 आ गया ना, क्या करेंगे 9 टाइम्स है तो 9 से ही मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और एक 19, 9 में 81 और एक 82। क्लियर, और क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो कितना हो गया 18 चौके 72। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, इसको करो, ये बेस से 9 एक्स्ट्रा, ये बेस से 8 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे बेस एक्चुअल क्या है 100, 1000 दैट मीन्स कि 10 टाइम्स आ गया, तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया 9 और 8 17, कितना बन गया 1017। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और 0 लग गई, 9 2 को मल्टीप्लाई करो 9 8 72, आंसर क्या आ गया आपके पास, दिस इज योर आंसर। ओके, इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में अगर 3 डिजिट के नंबर आ रहे हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इन लाइन, एक ही लाइन के अंदर 3 डिजिट्स नंबर को इन लाइन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मर्जी नंबर आ जाए, कोई बेस का ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं ध्यान रखना, कोई मर्जी नंबर आ जाए कैसे करोगे। अब देखो हमने 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करी थी, उसके अंदर मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, तो कुछ तो स्टेप्स वही है, 2 स्टेप्स आपके और ऐड हो जाएंगे। देखो कैसे, अब मैंने एक इजी सा नंबर लिया 112 और दूसरा ले लिया 126। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, ये क्यों लिख रही हूं मैं, एक बार आपको स्टेप की क्लियरिटी हो जाए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा, वही सेम क्या था हमारे पास सेकंड स्टेप, क्रॉस एंड ऐड, ठीक है। अब यहां पे जो थर्ड स्टेप है वो क्या बन जाएगा आपके पास में, क्रॉस एंड ऐड, ठीक है जी। फोर्थ स्टेप, क्रॉस एंड ऐड, एंड फिफ्थ स्टेप, एक बार ये स्टेप माइंड में रख लो बस, उसके बाद में आपका एक लाइन के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, अब जैसे इसको किया हमने, इसको दोनों को करेंगे, कितना आ गया आपके पास में 6 इंटू 2 12, 1 इज कैरी। ओके, सेकेंड स्टेप देखो क्या, क्रॉस करना है, इन दोनों को क्रॉस करो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप देखो क्या है, क्रॉस करना है हमने। अब जब आप इसको क्रॉस करें कितना 2 2 जा 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, और 1 आपके पास में कैरी था, कितना बन गया बेटा 11, अगेन 1 इज कैरी। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेप क्रॉस करेंगे और ऐड करेंगे, कितना बन गया 6 to 8 to 10 एंड 1 इज कैरी 11। ओके,
फोर्थ स्टेप हो गया आपके पास में, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या हो गया, 2 + 1 3 और एक आपके पास कैरी है, तो क्या हो गया बेटा 4। और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया हमारा, देखो एक लाइन में आ गया आंसर। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट आ रहा हो किसी को? सिंपल है, एक ही लाइन में आंसर आ गया सारा का सारा। नेक्स्ट ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करके देखो। नेक्स्ट वाला क्या है, 232 को मैंने मल्टीप्लाई कर रहा है 912। ऐसा नहीं है कि यही नंबर लेने, आप अपनी मर्जी का कोई मर्जी नंबर ले सकते हो, कोई मर्जी नंबर ले सकते हो। उसके बाद आप कैलकुलेशन के पार्ट को सोल्व करें। यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कितना आ गया आपके पास 4, सेकंड स्टेप कितना आ गया 6 × 2 सॉरी 6, ठीक है, प्लस 2 1 2, तो 6 और 2 कितना हो गया आपके पास में 8। थर्ड स्टेप कितना आ गया 18 + 4, 18 + 4 22, 22 + 3 कितना हो गया 25, तो कितना आ गया आपके पास में यहाँ पे, ये हो गया 5, 2 कैरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 27 + 2, 27 + 2 29, 29 और 2 कैरी है हमारे पास में, कितना हो गया आपके पास में, क्लियर, 3 कैरी आ गई। 9 × 2 18 एंड 3 आपके पास में कैरी है, तो कितना आ गया आपके पास में 21। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? बस स्टेप ध्यान रखना है बेटे, एक तो स्टेप ध्यान रखना है और दूसरा कैरी को नहीं छोड़ना, कैरी को साथ लेके चलना है। ओके, तो अब जो बाकी के 2 बच गए, इनकी मुझे कैलकुलेशन अब आपने करके दिखानी है। करेंगे सभी, और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे अपना आंसर करके बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हाँ जी आपको कुछ समझ आया है या नहीं आया, कितना समझ आया है आपको। ठीक है बेटा, बैंकिंग के अंदर कैलकुलेशन तो मस्ट है। ठीक है, तो इनका दोनों का आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, दोनों का आंसर चाहिए बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में। कैलकुलेटर से नहीं करना, खुद से जो मैंने ट्रिक बताई है उससे करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस अभी पीडिया आप लोगों को अलग अलग मोड प्रोवाइड कर रहा है प्रिपरेशन के लिए। नंबर 1, आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। माइक्रो कोर्स के अंदर क्या है कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इश्यू आ रहा है, आप पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो मेरा पूरा सिलेबस प्रिपेयर है, मेरा पूरे का पूरा सिलेबस प्रिपेयर है, मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इश्यू आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, सिर्फ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हो। या आप कहते हो मेरा पूरा सिलेबस तैयार है, सिर्फ मुझे तो पजल्स में प्रॉब्लम आ रही है और पजल्स तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो अब मैं क्या करूँ, तो क्या मैं दूसरा कोई कंप्लीट कोर्स लूँ किसी से? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पजल्स ले सकते हो। तो उसके लिए कहाँ जाओगे बेटा, माइक्रो कोर्सेज में। डन। दूसरा आप प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू मॉड्यूल कोर्सेज। अब बात आती है मॉड्यूल कोर्सेज क्या है। मॉड्यूल कोर्सेज मीन्स कि अगर आप कहते हो कि अब मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग तो मेरा अच्छा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हैं। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। आपको जिस भी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आप सिर्फ उस मॉड्यूल को चूज कर सकते हो। ओके, थर्ड है कंप्लीट कोर्स। अब कंप्लीट कोर्स सभी को ही पता है, नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स कि कोर्स विच कंटेन कंप्लीट सिलेबस। ओके, इसके अंदर आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स का, मिल जाएगा बेटा मेंस का, प्रीलिम्स प्लस मेन दोनों का कंबाइंड कंप्लीट कोर्स। ओके, उसके बाद आ जाती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, सभी को पता है, इससे एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, दूसरा आपके पास में एक्यूरेसी भी बढ़ती है। ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज से हमें पता चल जाता है कि मेरा लेवल कितना है, अभी मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना कर पा रही हूँ। ठीक है, और एग्जाम के लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे कितना प्रिपेयर करना है, तो टेस्ट सीरीज तो बेटा मस्ट है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सेक्शनल टेस्ट अगर आपको चाहिए, आप सेक्शनल टेस्ट ले सकते हो। अगर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहिए, कंप्लीट मॉक ले सकते हो। ऐसा भी है कि अगर आप चाहो कि मुझे सेक्शनल प्लस कंप्लीट दोनों मिल जाए, तो वो भी
आपके पास में पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है सभी का लिंक, आपको कहीं नहीं जाना, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक अवेलेबल है, वहाँ से उस लिंक से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर लिंक पे जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो आई थिंक सभी पॉइंट्स आपको क्लियर है रिगार्डिंग योर कोर्सेज एंड रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ट्रिक्स। कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, साथ में एक नोटिफिकेशन बेल बना हुआ है, तो नेट नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, सो दैट जितना भी नोटिफिकेशन आता हो तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।